Dear students, good morning all of you. I am Deepak Singh from Chandrabhan Singh Inter College. You have known about me before. Today I am presenting before you a very nice poem named Wind, composed by Subramania Bharti, but it is translated by A.K. Ramanujam in English. This poem has been written in Tamil language, but A.K. Ramanujam has translated it into English. This is a good poem and have a double sense and double meaning. If you understand this poem heartily and seriously, you can think in many direction. Your thoughts goes in many direction. It is related to your life. In this poem, the poet tries to feel us that circumstances is not according to us, but we have to make ourselves firm to face the circumstances. And the person who are facing circumstances boldly, circumstances will be friend to him. But if we don't try to make him ourselves firm, ourselves steadfast, then the wind of circumstances fall us down and we are broken in many ways. Therefore, we should have to make and build a good minor and more things by which we have to stand erect and don't fall down by the wind of circumstances. Let's read the poem and know about it. Subramaniam Bharti was born of a Brahmin family in 1882. इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में सुब्रमण्या भारती जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1882 ईस्वी में हुआ था. ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर. ये एक भारतीय कवि और लेखक थे. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल. आज की जो मॉडर्न तमिल स्टाइल है, आधुनिक तमिल स्टाइल के ये फादर रिकॉर्डेड किए जाते हैं, माने जाते हैं. दो हिज राइटिंग्स अपने लेख के द्वारा ही ज्वाइंड द फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के शासन में संघर्ष किया अपने राइटिंग के द्वारा. ये थे सुब्रमण्या भारती जी. A.K. रामानुजम इज ग्रेट कन्नड़ इंग्लिश पोएट. A.K. रामानुजम जी जो थे ये महान कन्नड़ के और इंग्लिश पोएट दोनों पोएट थे. बिसाइड राइटिंग पोएम, कविता लिखने के अतिरिक्त ही ट्रांसलेटेड क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री इनटू इंग्लिश. इन्होंने क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. द प्रेजेंट पोएम विंड इज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय हिम इनटू इंग्लिश फ्रॉम तमिल. ये जो आपके सामने पोएम दिया गया है विंड, यह भी उन्हीं के द्वारा R.K. रामानुजम के द्वारा ट्रांसलेटेड किया गया है, तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. मैंने थीम आपको पोएम की बताई. आइए पोएम देखिए. पोएट कहता है विंड आप जानते हैं थोड़ी सी तेज चलने वाली हवाओं को विंड कहा जाता है. विंड अगर और तेज हो जाए तो आंधी बन जाती है, स्टॉर्म बन जाती है. इसके अलग अलग नाम होते हैं. लेकिन विंड के तमाम प्रकार के वर्क हैं. ये कभी कभी हमारे लिए सहायक होती है, ये कभी कभी हमारे लिए डिस्ट्रॉयर होती है, हमें बर्बाद करने पर लग जाती है. अब कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं विंड की ताकत पर और कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं वस्तु की मजबूती पर. यदि वस्तु मजबूत है तो चाहे जितनी ताकतवर विंड होगी, हवा होगी, वो उसे हिला नहीं सकती. लेकिन यदि वस्तु कमज़ोर है तो थोड़ी भी ताकतवर हवाएं उन्हें हिला सकती हैं, उन्हें तोड़ सकती हैं. ये घटना जीवन से भी जुड़ी हुई है. आइए पहले पोएम देखते हैं. विंड कम सॉफ्टली. पोएट रिक्वेस्टेड टू विंड्स. ही सेड दैट विंड कम सॉफ्टली. हवा तेज धीरे बहो. कम सॉफ्टली और अच्छे से बहो, धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. खिड़की के शटर को मत तोड़ो, खिड़की के दरवाजे को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर्स द पेपर्स को यहाँ वहाँ मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ. अपनी अलमारी से पुस्तकों को भी यहाँ वहाँ मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन, यहाँ वहाँ मत फेंको. द बुक्स ऑन द सेल्फ. अलमारी की पुस्तकों को, यानी हवा तेज चलने से ये सारी चीज़ें डिस्पर्स हो जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं. इसलिए कह रहा है
देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया। पोएट कहता देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया। यानी कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी हवा से बात कर रहा है कवि, वो हवा को हिदायत दे रहा है, वो उससे पूछ रहा है कि देखो तुमने क्या कर दिया। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने ये सब नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक, तुमने पुस्तकों के पेज को फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने फिर से बारिश ला दी। यानी तुम्हारे ही कारण ये सारी डिस्टर्बेंस उठी हुई है। क्या कहता है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़की के शीशों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को यहाँ वहाँ मत फेंको, बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, अलमारियों से पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। लुक देयर, लुक देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने ये सब नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पेज फाड़ डाले। यू ब्रॉट रेन, तुम दोबारा बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लीवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर लोग, और पॉकिंग फन मतलब मजाक उड़ाना, मोकरी। तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। यानी हवाओं को पोएट उसकी चालाकी से व्यंग कर रहा है कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, टूटते गिरते हुए घर, यानी जो घर पहले से टूट गिर रहे हैं उन्हें तुम और गिराते हो, यानी तुम उनका और मजाक उड़ाते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे को। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, टूटती हुई बल्लियों को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, टूटते हुए पेड़ों को, लकड़ियों को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, और टूटते हुए शरीर को गिरा देते हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, टूटते हुए लोगों को गिरा देते हो। यानी तुम इन सारी चीज़ों को, जो लोग बिखर चुके हैं उन्हें और बिखेरने में लग जाते हो। जो बिगड़ चुके हैं, जिनकी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तुम उन्हें और डिस्टर्ब करने में लग जाते हो। अर्थात तुम ऐसे कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। तुम कभी अच्छी बिल्डिंग, कभी मजबूत बिल्डिंग, मजबूत पेड़, इन सबको गिराने में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन जैसे ही कमज़ोर लोग मिलते हैं उन्हें तुम गिरा देते हो। तुम उनका कितना मजाक उड़ाते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम हृदय को भी, टूटते हुए हृदय को भी गिरा देते हो। विंड द विंड गुड विडो विनोज एंड क्रसेस दम ऑल। विंड गॉड, हे वायु देवता, हे वरुण देवता, तुम इन सारी चीज़ों को उड़ा देते हो या कुचल देते हो। पोएट इन सबको कह रहा है जो ऊपर जिनका जो नाम लिया, टूटते हुए घर, टूटती हुई दीवारें, टूटते हुए लोग, टूटता हुआ हृदय, इन सबको गिरा देते हो और इन सबको रौंद डालते हो। ही डोंट डू व्हाट यू लेट हिम, ही डोंट डू व्हाट यू लेट हिम, वह यानी पवन वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे, यानी यह वैसा कभी नहीं कहेगा। ही वुड नॉट व्हाट यू टेल हिम, ये ऐसा कभी नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, इसलिए आइए मजबूत घर बनाएं। क्योंकि हवाओं को तो हम नहीं रोक सकते, परिस्थितियों को हम नहीं रोक सकते, हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। सो लेट्स बिल्ट स्ट्रांग होम्स, इसलिए आओ मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को मजबूत करने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को और दृढ़ संकल्पित करें। इन सारी चीज़ों को मजबूत रखते हैं। डू दिस, ऐसा करो, एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, हवा हमारे साथ मित्रता कर लेगी। यानी परिस्थितियों की हवाएं मजबूत इमारतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मेरे मजबूत इरादे, मेरे मजबूत बेस को हवाएं बिगाड़ नहीं सकती, बल्कि उनके साथ मित्रता कर लेंगी। यदि हम इन सब को कर लेते हैं तो हवाएं भी हमारा मित्र हो जाती हैं। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, क्योंकि विंड का काम क्या है, ये ब्लो आउट वीक फायर्स, ये कमज़ोर हवाओं को बुझा देती है। यानी अगर हल्की फुल्की कहीं से जो आग जली हो, दिया जला हो, तो इसे बुझा देती है। एंड ही मेक स्ट्रांग फायर रोर एंड फ्लोरिस, लेकिन कोई मजबूत आग लगी हो और हवा तेज चल जाए तो उस आग को भड़का देती है, बढ़ा देती है। यानी जो तेज अपने आप में मजबूत आग होती है, जो आग लगी होती है, उस आग पर हवा जो चल जाए तेज, तो आग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, भड़क जाती है। लेकिन यदि दिया चल रहा हो तो हवा बुझा देती है। यानी दिया कमज़ोर है जिसे यह हवा बुझा सकती है, लेकिन आग मजबूत है जिसके साथ ये मित्रता कर लेती है, अर्थात उसे बढ़ा देती है।
ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोड्स एंड फ्यूरिस, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसकी मित्रता अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरीडे, हमें इसकी प्रतिदिन प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार ये पोयम था। इसकी कुछ मीनिंग्स है बच्चों, इन्हें देख लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जिन्हें आपको करना है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर इन्हीं पैसेज में से मिल जाएंगे आपको, आप इन्हें कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया दिया है नीचे पोयम का, आप सेंट्रल आइडिया याद करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, उम्मीद है कि आप होमवर्क पूरा भी कर रहे होंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।